नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं खबरें शुरू करने से पहले सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, सभी बहनें समय से खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, करें मिस कॉल, मिलेगी खान पान की जानकारी। तो ये किसके लिए मिस कॉल की यानी किसके लिए मिस कॉल करना है और किन को करना है। तो ये गोंडा जिले की खबर है, उत्तर प्रदेश की। इसमें क्या है, देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों की सेहत व पोषण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हेलो डॉक्टर दीदी कार्यक्रम शुरू किया गया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट में डीएम नेहा शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह सुविधा गोंडा के अलावा बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, सीतापुर, रायबरेली, हमीरपुर, फतेहपुर में भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को मिलेगी। यानी जो लाभार्थी पंजीकृत हैं उनको ये मिलेगी। कितने ज़िले हैं यहाँ पर देखिए, आपको 10-11 ज़िले हैं। उन ज़िलों में सबसे पहले इसकी शुरुआत की जा रही है। हेलो दीदी के नाम से यानी ये नई उसमें सुविधा हो गई है। फतेहपुर में भी आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी। 22 मैसेज के लिए लाभार्थी को मोबाइल नंबर दिया गया है। इस जो मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकन है, इस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करनी है, पर मिस कॉल करना होगा। यानी इस नंबर पर मिस कॉल करेंगे तो उधर से ही कॉल बैक आएगा और फिर बात करेंगे। इसके बाद लाभार्थी के मोबाइल पर कॉल आएगी और संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा। पंजीकरण के बाद प्रत्येक रविवार को लाभार्थी के मोबाइल पर 90 सेकंड का वॉइस मैसेज आएगा। मैसेज में खान पान के साथ ही स्वस्थ रहने के बारे में सलाह दी जाएगी। ग्रुप एम की प्रोजेक्ट एड देवजानी खान ने बताया कि जिले में 13 ब्लॉक का चयन किया गया है। इसमें टीम के सदस्य गर्भवती धात्री व किशोरी से डोर टू डोर संपर्क करेंगे। यानी जो गर्भवती धात्री हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। अगर किसी भी लाभार्थी को ये नंबर मिल जाता है, कोई मिस कॉल दे देता है, तो उनका वो नंबर देख लेंगे, लिख लेंगे, फिर रविवार को वहीं से कॉल आएगी। क्या कहते हैं आंकड़े, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल प्रसव का 83% स्थानीय स्थानों में होते हैं, लेकिन सिर्फ 24% नवजात शिशुओं को मां का दूध 1 घंटे के अंदर मिल पाता है। 59% नवजात को 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध मिलता है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के 40% बच्चे ठिगने हैं, 17% कमज़ोर हैं और 32% कम वजन वाले हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण और संक्रमण के बीच सीधा संबंध है। यदि बच्चा संक्रमण से पीड़ित है तो वह निश्चित रूप से कुपोषित का शिकार है। अब मैं आपको अगली खबर की तरफ ले चलती हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो देखिए, ये आदेश निकला हुआ है 6 सितंबर का। 6 सितंबर का आदेश है आपका। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, उप शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, समस्त विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यानी समस्त जनपद और समस्त विद्यालयों के लिए है। तो विद्यालय में आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र भी चलते हैं, तो उनके लिए भी ये लागू होता है विषय। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 की प्रार्थना सभा के आयोजन के संबंध में महोदया, कृपया शिविर कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 24 जुलाई 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय में पठन पाठन हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 की कार्य योजना के प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए कार्य योजना द्वारा निर्धारित गतिविधियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रार्थना सभा का आयोजन किए जाने विषय किए निर्देश को पुनः प्रसारित करते हुए निर्देश किया जाता है कि 15 मिनट प्रार्थना सभा का प्रत्येक निम्नवत आयोजन सुनिश्चित किया जाए। यानी प्रत्येक दशा में 15 मिनट तक प्रार्थना सभा करानी है। आपका पहला नंबर है, प्रार्थना सभा में प्रतिज्ञा, सुविचार, प्रमुख समाचार, प्रश्न मंच, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए। राष्ट्र
को गौरव प्रदान करने वाली नवीनतम घटनाओं में विद्यार्थी को परिचित कराया जाए। नंबर दूसरा है सुविचार। प्रमुख समाचार तथा प्रश्न मंच के प्रश्न एवं उत्तर को विद्यालय के सार्वजनिक स्थल के ब्लैक बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन अलग अलग विद्यार्थियों से लिखवाया जाए। यानी बच्चे अपना क्या लिख रहे हैं, अलग अलग विद्यार्थियों से प्रतिदिन लिखवाया जाए। सुविचार समाचार यानी उन्होंने क्या सीखा, रोजाना क्या चीज़ सीख रहे हैं। नंबर 3 है नया सवेरा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह 2 शिक्षा अधिकारी विद्यालय की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों, अनुशासन, करियर, नियमित दिनचर्या आदि प्रासंगिक विषयों पर संवाद करेंगे। कार्यक्रम में यथासंभव विद्यालय के पुराने छात्रों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाए। यानी जो बच्चे निकल चुके हैं विद्यालय से उनको भी बुलाया जाए, और जो यानी कि वहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं जो सफल बन चुके हैं तो उनको भी आमंत्रित किया जाए। नंबर 4 आ जाता है भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित अन्य उपयुक्त योजनाओं के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए। यानी जागरूकता फैलानी है हर चीज़ के बारे में। उदाहरण रूप यदि किसी संस्था में शिक्षण कार्य 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होता है तो इसके पूर्व कम से कम 15 मिनट की प्रार्थना लगभग 9:45 पर पूर्वाह्न से आयोजन की जाएगी। कृपया उपयुक्त से अपने अधीनस्थ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए 15 मिनट की प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने विषयक उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए कराने का यानी अनुपालन सुनिश्चित करने का एवं कृत कार्रवाई का समय समय पर अनुस्मरण करना ही सुनिश्चित करें। भवदीप डॉक्टर देखिए इसमें उन्होंने अपने यानी उसके ऊपर ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। महेंद्र देव शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो यानी उन्होंने ये आदेश निकाला है तो सभी को ये सब चीज़ें सीखनी है। आप भी उस प्रार्थना में अवश्य खड़े हों जिससे आपका भी फोटो जा सके। अब मैं आंगनबाड़ियों की जो खबर है, कहाँ पर आंगनबाड़ियों को की सेवा समाप्त कर दी है और कहाँ पर क्या हुआ है उसकी तरफ ले चलती हूँ। 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त, 7 का इस्तीफा। यानी 11 आंगनबाड़ियों की सेवा समाप्त हो चुकी है, 7 को इस्तीफा मिल चुका है। ये अयोध्या की खबर है। बाल विकास एवं पुष्टार विभाग में बड़ी कार्रवाई से हलचल मच गई है। 11 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी को सेवाएं समाप्त कर दी गई। 7 ने कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। यह कार्रवाई वर्षों से ड्यूटी से नदारद रहने सहित अन्य कारणों से की गई है। यानी ड्यूटी को नहीं कर रही हैं, दरकिनारे करते हुए अपना यानी बैठ के ही ले रही हैं। जो बहनें सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, कभी इसको करो कभी उसको करो, तो उनके लिए कितनी दिक्कत होती है। जो बहनें अपना कार्य नहीं करती हैं तो अपनी नौकरी तो दे बैठती हैं लेकिन विभाग की छवि को भी धूमिल करती रहती हैं कि एक की वजह से सभी आंगनबाड़ियों को सुनना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक बाल विकास एवं पुष्टार विभाग में ड्यूटी से नदारद रहकर नौकरी चलाने का खेल चल रहा था। कार्रवाई की जद में आए इन कार्यकर्ताओं में कोई 17 साल से अनुपस्थित चल रहा था तो कोई 10 साल से। कई बार इसे लेकर लिखा पढ़ी की गई लेकिन लापरवाह कार्यकर्ता काम पर नहीं लौटे। कई बार कार्रवाई की पृष्ठभूमि बनी लेकिन अनुमति या कोई दूसरा पेज फंसने से कार्रवाई लटक गई। इस बार डीएम से अनुमति लेने के बाद में क्या हुआ, अनुमति या कोई दूसरा पेज फंसने से कार्रवाई लटक गई। इस बार डीएम ने अनुमति के बाद
ताबड़तोड़ कार्रवाई से हलचल मच गई है। जांच में शैक्षिक अभिलेख में गड़बड़ी पाए जाने का मामला भी है। अलग अलग तिथियों में 11 सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं और मिनी कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि कार्रवाई शुरू होने के बाद 7 कार्यकर्ताओं ने विभाग को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो देखिए जो सात कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने आप ही इस्तीफा सौंप दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब इनका ये खेल ख़त्म हो चुका है तो इनके साथ साथ हमने भी जो गलती की है तो हमारा भी खेल ख़त्म होगा, तो हम जल्दी से पहले ही अपने आप को पाक साफ रखें और इस्तीफा दे डाला। तो देखिए, नौकरी करने में अगर आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही है नौकरी, तो इससे पहले ही आप इसको छोड़ देते तो बात कुछ और होती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नौकरी बहनों ने अपनी मर्जी से छोड़ी हो। इसमें कोई ना कोई ज़रूर उनकी भी कमी रही होगी, और जो बहनें समय से कार्य नहीं करती हैं तो उन पर जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनका साया अवश्य होता है, क्योंकि जब तक कोई अधिकारी की मिलीभगत से इतनी हिम्मत नहीं है किसी आंगनबाड़ी में कि मतलब आंगनबाड़ी हो या सहायिका हो या कोई भी किसी भी विभाग में हो, जरूरी नहीं कि आंगनबाड़ी किसी भी विभाग में हो, जब तक ऊपर अधिकारी का हाथ नहीं होगा तब तक ऊपर से नीचे वाला कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो इस सेवा समाप्ति के दायरे में आए थे कार्यकर्ता। शैक्षिक अभिलेख में गड़बड़ी पर भैरवपुर, टिकरा, बीकापुर में तैनात सहायिका शांति देवी की सेवा समाप्त कर दी गई, यानी उनकी तो शैक्षिक अभिलेख में गड़बड़ी मिली थी। साल 2014 में ड्यूटी से अनुपस्थित न्योती रुदौली की सहायिका बेटाना देवी, 2016 से अनुपस्थित सरेठा रुदौली की सहायिका रेखा देवी, 2016 से अनुपस्थित हरण सुबंश की सहायिका राजेश्वरी, निमंडी पिलाई हेरिप्टनगंज की कार्यकर्ता मिथिलेश और पदारधुपुर की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो देखिए, इतनी यानी 2016 से लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा। और देवा सूर्य भारनपुर की माया बाजार की सहायिका शीला यादव, माया बाजार की रामवती, राजापुर माया बाजार की सुशीला वर्मा, मडना पूरा बाजार की कार्यकर्ता उर्मिला देवी और यादवपुर तारुण की कार्यकर्ता प्रीति सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कार्रवाई शुरू होने के बाद सहायिका कार्यकर्ताओं ने विभाग को इस्तीफा सौंप दिया है, यानी उनकी जो ऐसे सेवा समाप्त की तो उन्होंने अपना इस्तीफा खुद ही सौंप दिया कि हम अब ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से यानी नौकरी नहीं करेंगे, इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, 2016 से लेकर के अभी तक जो यानी 2023 आ चुकी है, इन बहनों ने अपना खूब अच्छे से रही और इनको इतना भी अंदाज़ा नहीं हुआ। कम से कम हम सरकार का पैसा खा रहे हैं या सरकार का पैसा छोड़ो, हमारी जिसके लिए ड्यूटी लगाई गई है लाभार्थियों को पढ़ाने के लिए, केंद्र खोलने के लिए सहायिका हैं, तो उनको बच्चों की वजन लंबाई के लिए हर चीज़ के लिए लगाई गई है। तो हमें कम से कम अपना कर्म करना चाहिए। अगर हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हमें भी खाने में थोड़ी हिचक होती है, डर भय रहता है, लेकिन कुछ बहनों को इतना नहीं लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सोचने की उनके पास वक्ति नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने काम से काम है, अधिकारियों का हाथ रहता है, तो किसी से किसी को कोई डर नहीं लगता है। देखिए, आजकल हर चीज़ की अब ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, तो अभी तक इन बहनों के कैसे काम चल रहा था, यानी 3 साल से तो हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है। बच्चों का वजन लंबाई ऑनलाइन हो रहा है, तो ये ऑनलाइन वजन लंबाई जब केंद्र पर नहीं जाती हैं तो कैसे अपना ऑनलाइन करती हैं। किसी बच्चे की जानकारी नहीं होगी, कौन सा बच्चा निकल गया, कौन सा बच्चा यानी कौन गर्भवती हो गई, कोई कौन सा बच्चा धात्री में चले गया, तो इनको ये कार्य जब केंद्र पर बिल्कुल ही नहीं गए, कोई जानकारी नहीं है 2014-16 से, तो ये कार्य अभी तक कैसे कर रही थी। भगवानी मालिक है इन सभी बहनों के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और शाम की खबरों के लिए तैयार रहें। आदेश और भी इससे भी ज़्यादा बड़े हैं, उनको सुनोगी तो आपको ये लगेगा ये कैसे क्या हो रहा है। तो विभाग जितना ज़्यादा काम बढ़ाता जा रहा है, आंगनबाड़ी बहनों के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सभी ऐपों पर समय से कार्य करना, साथ ही साथ ऑफलाइन भी रजिस्टरों पर भी कंप्लीट करना, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो जाए या फिर उससे डाटा ही चला जाता है तो आंगनबाड़ी बहनें बैठ जाती हैं। तो सरकार ने दोनों तरह से आंगनबाड़ी बहनों को हर तरीके से
घसीट के रखा है। और जब के अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ बहनें 1 घंटे काम करती हैं, अगर 1 घंटे काम करती हैं तो ये सारा वक्त अपना खाने का समय भी नहीं निकाल पा रही, तो ये बहनें कहाँ पर रहती हैं फिर? क्योंकि देखिए सुबह से जागे हैं तब से लेकर के इसी तरह से कभी इसको करो कभी उसको करो, फिर ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, अभी इसके यहाँ पर रैली में जाना है, अभी वहाँ पर जाना है, इतने सारे काम हैं कि उनका दिमाग का यानी बत्ती जलती रहती है हर वक्त के, पता नहीं कब कहाँ पर कौन सी मुसीबत आ जाए। और बहनें इतना काम करती हैं फिर भी अधिकारियों को नहीं दिखता है कि जो शुरू से जड़ इसकी मजबूत बहनों ने की है, तो कम से कम इनके मानदेय बढ़ाने के लिए कुछ सोचे सरकार। देखिए अभी जो चुनाव आने वाला है, सरकार शायद कुछ सोचे, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि कुछ सोचे, क्योंकि राज्य सरकार कुछ नहीं सोच रही हैं तो केंद्र सरकार क्यों सोचे। हर राज्य में राज्य सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से बहनों के कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो यूपी सरकार है वहीं पर सिर्फ बहनें सबसे ज़्यादा कम मानदेय पाकर भी काम ज़्यादा कर रही हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।